का ये कहना कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके विवेक को और इनकी चीज़ों को, इनके ज्ञान को दर्शाता है कि ये किस तरह के चाणक्य इनको अभी तक बना के रखा था, तो इनकी असली चाणक्यगिरी क्या है। विपक्ष को भी देश की जनता ने चुन के भेजा है ना, वो ऐसे जबरदस्ती तो घुस नहीं गए वहाँ। वो भी एक बहुत बड़े लोगों के प्रतिनिधि बन के, बहुत बड़े वर्ग के प्रतिनिधि बन के वहाँ सदन में बैठे हैं और उनका काम है सरकार से सवाल पूछना। उनका काम है सरकार को डिस्टर्ब करना, सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना और उनके सवालों का जवाब देना। इसीलिए तो संसद है और संसद में कोई फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, वहां पे कोई उत्पादन थोड़ी हो रहा है। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं उत्पादन करने की कि उसको बैंक्वेट हॉल बना जाए, क्योंकि मंगल मिलन तो शुरू हो गया है, अभी होली मिलन, दीपावली मिलन, और हम तो कह रहे थे कल को बीत गई है शिवरात्रि, शिवरात्रि मिलन भी कर देते वहां लोगों का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 20 जुलाई को मानसून सत्र संसद का शुरू हुआ था और अब अंतिम दौर में है। कल यानी कि 13 अगस्त को अंतिम दिन है, लेकिन 12 अगस्त को अमित शाह जी सामने आते हैं मीडिया के कैमरों के और कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं चर्चा हो, मैं तो जवाब देना भी चाहता हूं, लेकिन ये विपक्ष वाले हैं, ये ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या अमित शाह जी की जो सरकार है वो इतनी कमजोर है कि संसद के अंदर विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। विपक्ष आरोप लगाता था कि भाई हमारा माइक बंद कर देते हैं, तो क्या इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है विपक्ष ने कि ये संसद में नहीं आ पा रहे हैं, ना मोदी जी आ रहे हैं, ना अमित शाह जी आ रहे हैं, या फिर राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने इनको ऐसा घेर लिया है कि ये मजबूर हो गए हैं कि ये संसद तो आएंगे नहीं और बाहर रहकर ये बताने, ये जतलाने की कोशिश करेंगे कि हम चर्चा चाहते हैं, हम सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले ऐसा होने नहीं दे रहा। तो चल क्या रहा है? क्या सरकार सरेंडर हो गई है क्या विपक्ष के आगे? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ था, अब 13 अगस्त को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे एक दिन पहले अमित शाह जी का बयान सामने आया है कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, सारे जवाब देने के लिए तैयार हूं। विपक्ष तो कह रहा है कि आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन ये तो कह रहे हैं हम 3 बजे आप से लेकर 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार हैं और आप तैयार नहीं हैं। हम वहां जाकर क्या करेंगे, चर्चा हो ही नहीं पा रही है, इसलिए हम वहां जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये अमित शाह जी का बयान आज निकलकर सामने आया, क्या मायने हैं इसके? देखिए हिमांशु, ये जो मानसून सेशन है इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिल आने थे और कई सारे अच्छे विषयों पर इस पे चर्चा होती है। सारा सत्र चला गया है, अब चंद घंटे बचे हैं, 24 घंटे से भी कम घंटे हैं जो सत्र के बचे हुए हैं, और इस पे जो है ये तुर्क के इक्के निकाल निकाल के यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पैंतरेबाजी जो है सरकार की तरफ से हो रही है। अब ये जो अमित शाह जी ने नया जुमला छोड़ा है, दो एजेंसियों को कोने में बुला के पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है कि भाई आज 3 बजे से जो है चिट पहले तो आप चिट्ठी लिख दीजिए स्पीकर को, फिर चर्चा शुरू कर दीजिए 3 बजे से, और फिर हम जो है 3 बजे आके जो है जवाब दे देंगे। ये हाउस चलाने का काम क्या अमित शाह जी विपक्ष को दे रहे हैं क्या? ये क्या विपक्ष का काम है क्या सारा सिस्टम बनाने का? स्पीकर क्यों नहीं मीटिंग बुला रहे पक्ष और विपक्ष की, और ये तय अंदर टेबल पे बैठ के कमरे में क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका टेक्निकल कारण जो हम जैसे लोग समझते हैं हिमांशु, कि ये जो चर्चा चाहते हैं कि चर्चा में खूब बहस हो, इनके लोग भी बोले, इनके लोग तो विद्वान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो अविद्वानों के नाम भी आपको पता है कौन कौन क्या बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये डिस्कशन होता है और बाद में देश के गृह मंत्री जवाब देते हैं खड़े होकर, तो फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा और ये अपना जो चाहेंगे वो बोल के निकल लेंगे। ये इनकी रणनीति है। लेकिन मेरे ख्याल से विपक्ष इतना मूर्ख तो है नहीं जो इनकी बातों में आ जाएगा, और मुझे ये लग रहा है कि कोशिश हुई है स्पीकर के सामने बैठ के पक्ष विपक्ष की बात करने की, और वो गतिरोध टूट गया है और नहीं बन पाया है। ये सोच के ही किरण रिजिजू ने 2 दिन पहले कहा था कि गृह मंत्री जी हाउस में बयान देने को तैयार है,
और आप बात करिए तो पक्ष और विपक्ष की एक मीटिंग स्पीकर के साथ हुई थी और विपक्ष इस बात पे तैयार नहीं हुआ। तभी आप ये देखिए कि जो डेली हाउस को एडजर्न करते हैं, ओम बिरला जी जो हमारे माननीय स्पीकर जी हैं, वो बड़ी अच्छी तकरीर देते हैं और उसके बाद हाउस को एडजर्न करते हैं। आज उनकी तकरीर थोड़ी लंबी चली है, 3.5-4 मिनट उनकी तकरीर चली है और उन्होंने तमाम मुद्दे उसमें उठाए हैं और युवा अंतर्राष्ट्रीय डे भी बताया है उन्होंने, युवाओं की खूब बात की है। बड़ी अच्छी लगती है उनकी बात करनी और वो कोशिश की है उन्होंने। आज उन्होंने पक्ष की तरफ देखा ही नहीं, आज जो है विपक्ष की तरफ देख के ही बात कर रहे थे। आज वो लेफ्टिस्ट बने हुए थे पूरे, आज राइट की तरफ उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और आखिरी पैंतरा जो था वो अमित शाह जी ने खेल दिया बाहर आके, क्योंकि देखिए विपक्ष तो बाहर मीडिया में भी अपनी बुलंदी कर रहा है और इनके मीडिया को गाए बगाए चाहते ना चाहते भी वो बाइट तो राहुल गांधी की दिखानी पड़ती है। जो सदन के कैंपस में चल रहा है विरोध प्रदर्शन, वो रोज मीडिया में दिखाना पड़ता है और राहुल गांधी की रोजाना बाइट आती है। आज ये भी राहुल गांधी के साथ हुआ। ये जो एजेंसी है, देखिए पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया कि काफी हद तक पत्रकारों को बाहर निकाल दिया है पार्लियामेंट से। कुछ जो है पत्तलकारों को रखा हुआ है और उसमें 3-4 एजेंसियां जो है वो रहती हैं, जिसमें नंबर 1 पे एएनआई है, जिसको हम कहते हैं कि वो कठपुतली है सरकार की। और कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि भाजपा की, कोई भी सरकार हो नंबर 1 पे रहती है वो। एएनआई है, पीटीआई भी वीडियो में आ गई है, पहले वीडियो में नहीं थी, ये प्रिंट में काम करती थी, अब पीटीआई भी आ गई है। और आईएनएस जो है वो हमारे महामानव जो उनके चेले हैं अंबानी जी, उन्होंने, अडानी जी ने खरीद ली है, तो वो उनकी एजेंसी है, तो वो आईएनएस भी रहती है। ये 3-4 एजेंसियां हैं, लेकिन दो ही हाथ लगी आज अमित शाह जी के, पीटीआई और एएनआई, और दोनों पे उन्होंने बाइट लंबी चौड़ी दी और कहा कि देखिए हम तो चर्चा करना चाहते हैं और वो हम जो है 3 बजे से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तमाम उन्होंने कहानी सुनाई। अच्छा इसी के सर, उलट एक जवाब चीज और राहुल है। गांधी, नहीं इसमें एक इसमें इसमें हिमांशु जिस खत्म कर रहा हूँ। इसी में जब आप उसके उलट राहुल गांधी की बाइट देखते हैं तो यही एजेंसी के जो मोहतरमा पत्रकार हैं वो बीच बीच में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो ऐसी डांट लगाते हैं इनको, तो वो कहते हैं क्या इसी प्रकार से डिस्टर्ब आप अमित शाह जी को भी करते हो? जब वो कुछ नहीं बोलते तो पूछते हैं क्यों डर रहे हो आप उनसे, ऐसा क्या है उनमें? जब युवा छात्र नहीं डर रहे तो आप भी मत डरिए। ये उनका हम्म ढांढस बना के जाते हैं राहुल गांधी। तो ये हम्म परिस्थितियां बन गई हैं देश में कि मीडिया के सामने जो है पार्लियामेंट में युद्ध लड़ा जा रहा है और पार्लियामेंट पे जहां बहस होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए, जहां वाद विवाद होना चाहिए, वो सारा जो है सेशन पूरा निकाल दिया गया है। जनता के हितों को अनदेखी करके और आप मीडिया में पैंतरेबाजी सरकार की चल रही है। और सरकार, मुझे लग रहा है अभी कि सरकार बैकफुट पे है और सरकार बुरी तरह गिरी हुई है। और इसमें हम्म देखिए आप कि जहाँ पे अमित शाह के ऊपर पूरा फोकस है, वहां मोदी जी तो गायब है ही। मोदी हम्म जी दिख ही नहीं रहे कहीं, तस्वीर से गायब हो गए हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है जी। हम्म। अच्छा सर, एक तरफ तो अमित शाह जी कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं खुद ही कि मैं डेली पार्लियामेंट आ रहा हूं। ठीक है, इस बात को किरण रिजिजू जी ने भी सदन के अंदर कहा था कि अमित शाह जी डेली आ रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। सदन में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी को लगता है वहां जाकर करेंगे क्या, चर्चा तो हो नहीं रही है। अब विपक्ष चर्चा करने नहीं दे रहा है तो पार्लियामेंट अगर चल रही है तो हम वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम जब भाषण देंगे या हम जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि डर कौन रहा है। असल में डर का जिक्र अमित शाह जी क्यों कर रहे हैं? 20 जुलाई से आज 12 अगस्त हो गई, दिखाई नहीं दिए सदन के भीतर, और डर की बात कर रहे हैं विपक्ष के लिए। ये तो कमाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब हद है ये तो। देखिए हिमांशु, यही तो इस सरकार की रणनीति है और यही तो इसकी कारस्तानी है इस सरकार की। आप मुझे बताइए कि आप अगर रोजाना 4 PM में आते हैं और आप कोई प्रोग्राम कर ही नहीं रहे, जो चीज की आपकी ड्यूटी है वो कर ही नहीं रहे, और आप कह दें फिर 1 तारीख को लाइए भैया हमारी तनख्वाह दीजिए, हम तो पूरे महीने आए हैं, और संजय शर्मा कह दें हिमांशु को कोई कुछ नहीं मिलेगा, इसने काम ही नहीं किया पूरे महीने, तो आपको कोई, आप कुछ उस पर तर्क दे पाएंगे? अरे भाई, आप ऑफिस आ रहे हैं लेकिन अपना काम तो करिए जिस काम के लिए रखा गया आपको।
तो आपको क्या इस काम के लिए रखा गया है सदन में गृह मंत्री बना के कि आप आइए कमरे में बैठिए, सांसदों की तोड़फोड़ करिए, अपने भाजपा के मुख्यमंत्रियों से मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, फोटो खिंचवाइए और निकल लीजिए घर? या हाउस में भी जवाब देने के लिए, कुछ करने के लिए आपको रखा गया है? तो ये अजीब सा तर्क देके अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हैं कि इस तरह की बातें इनके सांसद, इनके मंत्री कर रहे हैं। कहने को कुछ नहीं है। इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, संसदीय इतिहास में हम जैसे पत्रकार जो 3 साढ़े 3 दशक से बहुत बारीकी से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि नए-नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं इस सरकार में, चाहे वो संसद हो और चाहे वो सरकार हो। हमने पहली बार देखा है कि पूरा एक मानसून सत्र निकल गया और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री गायब हैं सदन से। ये भी एक नया कीर्तिमान इसी सरकार में हुआ है, क्योंकि ये नेहरू के सारे कीर्तिमान इनको तोड़ने हैं। तो नेहरू का ये भी कीर्तिमान तोड़ दिया। नेहरू तो एक दिन भी नहीं गैर हाजिर रह पाया। ये रोज रह गए, देखो इनका कितना बढ़िया कीर्तिमान है। तो ये हर चीज में कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं और इसमें भी एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और है सर कि ये सुषमा स्वराज जी हो या अरुण जेटली जी हो, वो भी सदन का नेतृत्व कर चुके हैं विपक्ष में रहते हुए। वो तो कहते थे कि ये गतिरोध बड़ा जरूरी है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं गतिरोध विपक्ष कर रहा है तो हम सदन में जाकर क्या करेंगे। ये तो अपनी पार्टी के जो दिवंगत नेता हैं उनकी बातों को गलत ठहरा रहे हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें इनका ये कहना कि हम वहां पे जाके क्या करेंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके विवेक को और इनकी चीजों को, इनके ज्ञान को दर्शाता है कि ये किस तरह के चाणक्य इनको अभी तक बना के रखा था, तो इनकी असली चाणक्यगिरी क्या है। आप मुझे बताइए कि विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष को भी देश की जनता ने चुन के भेजा है ना, वो ऐसे जबरदस्ती तो घुस नहीं गए वहां। वो भी एक बहुत बड़े लोगों के प्रतिनिधि बन के, बहुत बड़े वर्ग के प्रतिनिधि बन के वहां सदन में बैठे हैं और उनका काम है सरकार से सवाल पूछना। उनका काम है सरकार को डिस्टर्ब करना। सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना और उनके सवालों का जवाब देना। इसीलिए तो संसद है। और संसद में कोई फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, वहां पे कोई उत्पादन थोड़ी हो रहा है। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं उत्पादन करने की कि उसको बैंक्वेट हॉल बना जाए, क्योंकि मंगल मिलन तो शुरू हो गया है। अभी होली मिलन, दीपावली मिलन, और हम तो कह रहे थे कल को बीत गई है शिवरात्रि, शिवरात्रि मिलन भी कर देते वहां लोगों का। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तो एक नई परंपराएं शुरू कर रहे हैं और दूसरों की लकीर मिटा के अपनी लकीर बड़ा करना चाहते हैं, जबकि इनको चाहिए कि ये नई लकीर खींचे। तो गृह मंत्री का ये कहना कि हम वहां जाके क्या करेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह के मसले होते हैं, तब बड़ी भूमिका स्पीकर की होती है और स्पीकर दोनों को समझा के अपनी टेबल पे तय करता है कि भाई आपका विरोध जितना होना था हो गया। एक मैसेज जनता में चला गया कि इस मुद्दे पे आप विरोध कर रहे हैं, अब सदन को चलने दिया जाए। अब आप अगर सुषमा स्वराज की और अरुण जेटली की बात कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस सरकार की पिछले 10 साल की बात करें या उससे पहले भी वाजपेयी सरकार की बात करें 5 साल की, तो प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री थे और वो जो विपक्ष के नेता होते थे, उनको हमने कहते हुए सुना है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कि भैया देखिए आपकी नूरा कुश्ती हो गई है, आपने सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है, आपके लोगों तक मैसेज पहुंच गया है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अब सरकार को काम करने दीजिए। और वो फिर सबके लिए चाय ऑर्डर करते थे, वहां पे लस्सी ऑर्डर करते थे सेंट्रल हॉल में, और सब चाय नाश्ता करके और फिर शाम को हाउस शुरू हो जाता था या सहमति बन जाती थी। अगले दिन सुबह 11 बजे हाउस पूरा दिन चलता था। एक दिन 2 दिन डिस्टर्ब हुआ और सब तय हो जाता था आपस में। और इतनी उस तरह की कड़वाहट नहीं थी, उस तरह की दुश्मनी नहीं थी। हाउस में भले ही एक दूसरा तेजी से बोले, डांटने फटकारने की बात हो, एग्रेसिव होने की बात हो, लेकिन बाहर एक कोई इस तरह की चीजें हमने देखी नहीं अपने जीवन में। ये कड़वाहट जो बढ़ी है, ये पिछले 10-12 सालों में हमने देखी है कि दोनों दलों में इस प्रकार की दुश्मनी जैसे हो गई हो, जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। ये जो पिछले दिनों हुआ है, मुझे लगता है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप कांग्रेस की बात भी करते हैं, कांग्रेस में जितना कांग्रेस सम्मान देती थी, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, लोकसभा की नेता थी वो, और चाहे अरुण जेटली राज्यसभा के नेता हो, इनको बड़ा सम्मान और उचित चीजें होती थी। और कोई भी कई कई बार हमने देखा डिस्कशन करते हुए, और अरुण जेटली खूब खिंचाई सरकार की करते थे और सरकार उसका जवाब देती थी, हाउस एडजर्न भी होते थे, विरोध भी होता था।
और हमने तो उनके प्रधानमंत्री पे इतने कटाक्ष करते हुए सुषमा स्वराज को सुना है, इतनी शेरो शायरी सुनी है और इतने कड़वे-कड़वे सवाल जो है सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से पूछती थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुस्कुराते रहते थे। और वहां पे भी चीजें हुई है, विरोध ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आराम से सदन चलने दिया था। भारतीय जनता पार्टी खूब डिस्टर्ब करती थी। हर हफ्ते इनके पास एक बड़ा इश्यू होता था। इनको याद नहीं आता है कि कोल घोटाले पे, 2G घोटाले पे, कॉमनवेल्थ घोटाले पे इन्होंने क्या हड़कंप पार्लियामेंट में मचाया था। और आज कोल घोटाले की और 2G घोटाले की क्या रिपोर्ट्स आई हैं, ये नहीं पता इनको। तो इस तरह से करना ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को ये बात समझनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चीजों को समझना चाहिए। आपने गलती की है तो सहर्ष आप स्वीकार करें। लेकिन आपने इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां की हैं कि वो आपके गले की हड्डी बन गई है, आपको जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं इस बात को कि कैसे इस बात को एक्सेप्ट गृह मंत्री करेंगे जब पहला सवाल पूछा जाएगा कि जो लाठी चार्ज हुई है, जो बैलेट की गोलियां चली हैं, जो कील में लाठी में कील लगा के जो बच्चों की पिटाई हुई है, वो आदेश किसने दिया था? अगर अमित शाह कहते हैं हाँ मैंने आदेश दिया था, तो युवा इनका क्या हाल करेगा वो इनको पता है। और अगर ये कह देते हैं कि भाई मैंने आदेश नहीं दिया, तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि आप गृह मंत्री रहे, क्योंकि पुलिस आपके अंडर आती है और दिल्ली पुलिस तो डायरेक्ट ही आपके अंडर आती है, तो तत्काल आप इस्तीफा दीजिए। तो ये दोनों तरफा फंसे हुए हैं। और तीसरा जो ब्रह्मास्त्र वहां पे अयोध्या का चल रहा है, श्री राम मंदिर में चोरी का, डकैती का, उस पर चंपत राय जी इनको पेल देंगे। तो ये चौतरफा गिर गए हैं, इसलिए इनको ये दिक्कतें आ रही हैं कि हाउस में बोले तो क्या बोले। इसलिए इनको हम्म। समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और ये स्पीकर के कमरे से लड़ाई निकल के बाहर मीडिया के कैमरे तक आ पहुंची है। जी। सर, तो संसद संसद को फिर चलाना ही नहीं चाहिए ना, मतलब टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद ही नहीं करना चाहिए इनको। अगर संसद के भीतर अगर कुछ नहीं बोलना है तो फिर संसद चलने का मतलब क्या है? क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे, विपक्ष के नेता अगर बोलेंगे, अपने सवाल उठाएंगे, तो फिर जो हेड ऑफ द पार्लियामेंट के हैं, जो सदन के जो हेड हैं, वो कहेंगे कि आप मत बोलिए, आपका माइक बंद कर देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, या फिर जो सत्ता पक्ष वाले वो हंगामा करेंगे। सत्ता पक्ष के जो मुखिया हैं वो आकर खुद बोलेंगे नहीं, सबको बाहर जाकर जो मीडिया है उसी को बाइट देनी है, तो फिर बाहर ही बात करिए ना, सदन चल ही क्यों रहा है? सदन चलना ही नहीं चाहिए मानसून सत्र के नाम पर। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ ना, 3 दिन का आपने जो है वो ऐसे हींग छिड़क दिया, तो वैसे ही आप दिल्ली में भी करिए, 2 दिन की हींग छिड़क दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से? देखिए हिमांशु, ये दिल्ली में जो कोशिश हो रही है सरकार की, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, सरकार सदन चलाती है, वही तय करती है कितने दिन का सेशन होगा, कितने दिन सदन चलेगी, वो सारा काम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकसभा स्पीकर की। तो हम्म। ये लोकसभा स्पीकर को चाहिए कि वो सारे मामले तय करें और हाउस चलाने में सहयोग करें। और वो जो स्पीकर होते हैं उनकी छवि इस प्रकार की होती है कि वो दोनों दलों के नेता हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। यहाँ पे पिछले 10 साल से ये भूमिका नहीं बन पाई है कि जो स्पीकर हैं, वो सबके नेता हैं। वो कहीं न कहीं जिस प्रकार से झुकाव उनका राइट की तरफ रहता है, जिस प्रकार से आज भी लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ इनका झुकाव है, तो वो विपक्ष को उस प्रकार से दबाव में नहीं ले पाते हैं, विपक्ष को उस तरह से अपने हिसाब से वो नहीं मोड़ पाते। नहीं तो हमने इससे पहले तमाम स्पीकर देखे हैं, जिनकी छवि इस प्रकार की बन गई थी कि पहले वो एक सियासी दल से जुड़े हुए थे, लेकिन जब से वो स्पीकर बने हैं, तब से उस दल से उनका नाता उस तरह का नहीं रहा और वो तमाम दलों को अपने दल समझते हैं और वो एक ऐसी कुर्सी में बैठे हैं, जहाँ से उनको निर्णय लेने होते हैं। एक ऐसे अ, आसन पे बैठे हैं, जो किसी सरकार का, किसी पक्ष-विपक्ष का नहीं है, वो स्वतंत्र है और हमें स्वतंत्र निर्णय लेने होते हैं। इस तरह की छवि अभी तक ओम बिरला जी नहीं बना पाए हैं, मुझे लगता है, ये मेरा निजी विचार है, कि मुझे ये लगता है कि वो इस तरह की छवि नहीं बना पाए हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे में बनना। अगर उनकी छवि बहुत अच्छी होती, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस पे, विपक्ष पे एक दबाव डाल सकते थे। दबाव इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि उनकी छवि उस प्रकार की नहीं बन पाई है। दूसरी बात आप जो देख रहे हैं कि विपक्ष इसलिए हावी है और सरकार इसलिए सदन को चला रही है कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है जनता को कि हम तो सदन चलाना चाहते हैं, विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। वो जो बॉल अभी तक सरकार के पाले में थी, उस बॉल को धकेल कर विपक्ष के पाले में डालना चाहता है और जैसे ही बॉल विपक्ष के पाले में जाए,
तब तक हाउस खत्म हो जाए और लोग कहें कि भैया विपक्ष बदमाशी कर रहा है, विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। तो ये कोशिश जो सरकार की है, उस कोशिश में भी सरकार मुझे नहीं लगता कि पास होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोशिशें चल रही हैं, चाहे वो रिजिजू का ये हो कि भाई गृह मंत्री बोलना चाहते हैं, चाहे अमित शाह का ये हो कि मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जनता सब चीजें समझ रही है। इस मामले पे इतनी लंबी बहस की जरूरत ही नहीं है, जब आपका एक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है और स्टेटमेंट में आपको खतरा यही है कि आपके क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो उससे आप डरे हुए हैं, इसीलिए आप हाउस नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इनको पिछला भी अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अंबेडकर पे इन्होंने एक बयान दिया था, कुछ सांसदों ने अंबेडकर की बात बार-बार की थी, इन्होंने कहा था बार-बार अंबेडकर, अंबेडकर कर रहे हो, अगर भगवान का नाम इतना ले लोगे, तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो नैया इनकी पार हो गई अयोध्या में। अयोध्या से भगवान राम ने इनको विदाई दे दी है और खाली अयोध्या ही नहीं आसपास से भी इनको दे दी। तो इनको उस चीज का डर लग रहा है कि कहीं मेरा बयान उल्टा ना पड़ जाए, इस चक्कर में हाउस में नहीं जा रहे हैं और बयान नहीं दे रहे हैं। जी। और सिर्फ छवि बनाई जा रही है कि अमित शाह जी बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, सुनिएगा, भागिएगा मत, डरिएगा मत। मतलब कमाल का करते हैं। और अमित शाह जी कह रहा है हम जाकर वहां करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।